हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू निकमेक। आज की वीडियो में हम लोग यूनिट थर्ड के पार्ट सेकंड को अच्छी तरीके से कवर करने वाले हैं। इससे पहले मैंने और भी वीडियोस बनाई हैं इस सब्जेक्ट की। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी हैं और आप देखना चाहते हो तो ऊपर आई बटन में आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट बन जाएगी अंडरस्टैंडिंग द ह्यूमन बीइंग इस सब्जेक्ट की। तो वहाँ जाकर आप लोग देख सकते हो। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पार्ट टू में हमारा पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों। तो अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, हमारे पास है डेस्क्राइब वेरियस एक्टिविटीज़ ऑफ सेल्फ एंड बॉडी। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि क्या होता है सेल्फ और आई में क्या डिफरेंस होता है ना। अब हमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ के बारे में बताना है कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं। तो सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग एक्टिविटीज़ इन द सेल्फ एक्टिविटीज़ इज द बॉडी। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं activity that are going on itself, activity that are going on in the body, activities involving both self and the body। तो यहाँ पर बताया गया है कुछ एक्टिविटीज थी जिसमें ओनली सेल्फ का जिक्र होगा, यानी कि आई का जिक्र होगा। ठीक है, कुछ बॉडी ऐसी हैं जिसमें बॉडी का जिक्र होगा कुछ एक्टिविटीज, और कुछ एक्टिविटीज दोस्तों ऐसी हैं जिसमें दोनों का ही जिक्र होगा। ठीक है, दोनों ही इन्वॉल्व रहती हैं। अब हम लोग वन बाई वन देखते हैं इनको। सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो सबसे पहले हमारे पास है एक्टिविटीज इन द सेल्फ आर। सेल्फ में कौन कौन सी हैं? सबसे पहले देखो, आई के अंदर आती हैं। हम लोग एनालाइजिंग करते हैं, ड्रीमिंग करते हैं, देखते हैं ना ड्रीम, इमेजिनिंग करते हैं, सोचते हैं भी दोस्तों। हमारे अंदर कुछ ना कुछ डिज़ायर होते हैं, फीलिंग्स होती हैं, बिलीविंग, ठीक है, स्पीकिंग होती है ना, थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग। तो ये जो एक्टिविटीज़ हैं दोस्तों, ये सेल्फ के अंदर आती हैं, आपको याद रखना है। फिर अगर मैं बात करूं नेक्स्ट, तो हमारे पास देखो, दीज एक्टिविटीज आर गोइंग इन अस ऑल द टाइम। हमारे अंदर हमेशा रहती हैं। ये देखो, हम लोग हमेशा कहीं ना कहीं सोचते रहते हैं, बिलीव भी हम लोग करते हैं, स्पीकिंग, बोलना, तो ये सब एक्टिविटीज हमारे अंदर हमेशा ही प्रेजेंट रहती हैं। एंड वी आर यूजुअली अनअवेयर ऑफ देम। हम लोग कभी कभी इनके बारे में जानते भी नहीं हैं। इफ़ वी स्टार्ट पेइंग अटेंशन टू देम, अगर हम इसके ऊपर अटेंशन पे करने लगे, है ना, हर हर किसी के अंदर ये एक्टिविटी होती है कि भाई वो ये सब क्वालिटी हर किसी के अंदर होती ही है। अगर हम उनके अंदर पे अटेंशन करने लगे, हम उसको समझने लगे कि हाँ भाई हमारे अंदर ये क्वालिटी है भी, है ना, वी कैन बिकेम अवेयर ऑफ देम। वी कैन आल्सो सी दैट दीज एक्टिविटीज टेक प्लेस इररेस्पेक्टिव ऑफ द स्टेट ऑफ द बॉडी। ठीक है, हमको समझना चाहिए भाई हमारे अंदर ये सब चीज़ है ना, वो सब चीज़। एक्टिविटीज इन्वॉल्विंग बोथ द सेल्फ आई एंड द बॉडी। और यहाँ दोस्तों, यहाँ बताया गया, यहाँ पर क्या बताया आपको समझ आ गया होगा। ये जो एक्टिविटी थी ये आई के बारे में बताया गया, और इन एक्टिविटी के बारे में हम लोग जानते हैं ऑलरेडी, और हम उसके बारे में पे अटेंशन नहीं लेते हैं, है ना। और उस वो किसके रेस्पेक्टिव है? वो बॉडी के रेस्पेक्टिव है। ठीक है, थर्ड जो पॉइंट यहाँ पर बोला गया है, फोर्थ पॉइंट के बारे में, यहाँ बताया गया है कि भाई दोनों जो एक्टिविटीज़ इन्वॉल्विंग किस किस में इन्वॉल्व करती हैं। एक तो देखो, दीज आर सम एक्टिविटीज दैट वी डू इन विच बोथ आई एंड बॉडी आर इन्वॉल्व। दोनों में आई और बॉडी इन्वॉल्व रहती है। ठीक है, द डिसीजन एंड चॉइस आर मेड आई एंड दीज आर कैरिड आउट वाया बॉडी। जैसे देखो, लिसनिंग, है ना, डिसीजन हम लोग लेते हैं, किसके द्वारा लेते हैं दोस्तों? हम अपनी मर्जी से, आई के द्वारा। और ये जो कैरी आउट करा जाता है तो किसके द्वारा? बॉडी के द्वारा। द एक्टिविटीज जैसे लिसनिंग हो गया, सीइंग हो गया, देखते हम किससे? अपनी बॉडी से देखते हैं ना, आंखों से। टॉकिंग हो गया, वॉकिंग हो गया, ईटिंग हो गया। ठीक है, तो ये क्या है? दोनों इन्वॉल्व रहते हैं इसके अंदर। फिर अगर मैं बात करूँ एक एग्जांपल से, अगर आप समझ पाओ, तो यहाँ पर देखो, मैंने डिसाइड किया, सपोज दैट के आई फर्स्ट डिसाइड द फूड टू ईट। हमने डिसाइड किया कि हम खाना को खाएंगे। फिर हमने क्या किया? चॉइस की कि भाई हम अपने फूड को अपने अंदर ले जाएंगे, इनसाइड द बॉडी। यूज़ माई हैंड टू कैरी द फूड टू द माउथ। अपने हाथों का इस्तेमाल करेंगे कि माउथ में फूड रखें। यूज़ द माउथ टू च्यू द फूड। और हम अपने मुंह को इस्तेमाल करेंगे कि खाना को खा सकें, है ना, चबा सकें, ठीक है, और निगल सकें उसको। थस ईटिंग इन एन एक्टिविटी विच इन्वॉल्व बोथ। तो ईटिंग कैसी एक्टिविटी होगी दोस्तों? जिसमें दोनों चीज़ आ रही हैं। यहाँ पर भी तो देखो ईटिंग के बारे में बात हुई थी। ईटिंग में क्या हुआ?
आप लोगों ने सोचा भी अपने आंखों से, ठीक है, खाना भी को देखा भी और उसको चबाया भी, बॉडी का इस्तेमाल भी किया। तो ईट कैसी होगी? ऐसी एक्टिविटी होगी जिसके अंदर सेल्फ और बॉडी दोनों का ही इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। और अगर मैं एक्टिविटी इन द बॉडी की बात करूं, बॉडी की एक्टिविटी के बारे में, बट ओनली विद द कॉन्सेंट ऑफ आई। द बॉडी इज सेट टू सेल्फ ऑर्गेनाइज एक्टिविटीज, बॉडी अपने आप में सेल्फ ऑर्गेनाइज एक्टिविटीज है, that are occurring with a self eye consent by but without eye active participation, है ना। कुछ ऐसा होता है कि आई में ज़्यादा पार्टिसिपेशन आई का होता भी नहीं है, जैसे देखो नरिशमेंट है तो आई की प्रॉपर्टीज है ना, ब्रीथिंग है, ब्लड फ्लो, हार्ट बीट, डाइजेस्टिंग। तो दोस्तों ये कुछ इन्वॉल्वमेंट थे कि यहाँ पर बताया गया कि भाई आई का इन्वॉल्वमेंट, आपका सेल्फ का इन्वॉल्वमेंट कौन कौन सी एक्टिविटीज़ के अंदर है, और कौन कौन सी एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं जिसमें बॉडी का इन्वॉल्वमेंट रहता है, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ ऐसी रहती हैं जिसमें दोनों का इन्वॉल्वमेंट रहता है। तो अपने अकॉर्डिंग आप लोग लिख सकते हो। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है हमको बताना है सेंसेशन क्या होता है, ठीक है। अब सेंसेशन क्या होता है आपको पता है ना, नॉर्मली आपको पता हो एक तरह की फीलिंग आना, ये तो सेंसेशन है ना, कि हमको गट्स फीलिंग आ रही है, ये वो है ना, फाइव सेंस होते हैं बेसिकली अपने। तो वही चीज़ है। अब देखो यहाँ वन बाई वन पॉइंट के थ्रू हम लोग समझते हैं। अ सेंसेशन इस टाइप ऑफ फीलिंग, सेंसेशन भी एक एक तरह की फीलिंग ही है, पिक्ड अप बाय वन ऑफ द फाइव सेंसेस, ठीक है, पांच सेंसों से ली गई है, जिसमें से सेंसेशन इज समथिंग from your senses. If you lose sensation in your feet, they are numb and it's time for you to get up and move around, restore blood flow. तो यहाँ बोला गया है सेंसेशन भी एक तरीके से दोस्तों ये पांच फीलिंग में से ही लिया गया है। अगर आप अपने, जैसे आपने देखा होगा, आप लोग बाइक पर बैठकर जाते हो या फिर कहीं ऐसी जगह बैठकर जाते हो, यहाँ आपके हाथ सो जाते हैं कभी कभी सोते सोते, या बैठे बैठे पैर सो जाता है, तो आपको पता चलता है कि आपके पैर काम ही नहीं कर रहे हैं। तो आपका सेंस ही नहीं हो रहा कि भाई ये इतनी बॉडी मेरी काम ही नहीं कर रही है ना। तो वही सेंसेशन है दोस्तों। फिर बाद में आप लोग उठते हो, खड़े होते हो, इधर उधर चलते हो, अपनी बॉडी को मूवमेंट करते हो, उसके बाद ब्लड फ्लो होने लगता है आपकी बॉडी के अंदर, और फिर वो सेंसेशन काम करने लगते हैं, ठीक है, वो चीज़ है। You can call something a sensation it if it is wonderful and astonishing, ठीक है। A perception associated with stimulation of a sense organ with a body specific body condition is not sensation। ये डेफिनेशन दे रखी है देखो सेंसेशन की, ठीक है। फिर अगर हम बात करें तो यहाँ बोला गया है, सपोज वी हैड सीन द बाइक, हमने बाइक को देखा है, नॉट एसोसिएटेड इट विद ग्रेटनेस रेदर वी ओनली लाइक द वे लुक। हम लोग क्या समझते हैं बॉडी को, बाइक अगर हम देखते हैं उसकी बॉडी को देखते हैं, ठीक है, तो बस हम बॉडी देख कर ही तो बताते हैं कि भाई दिखने में अच्छी लग रही है। तो इट इज बेस्ड ऑन सेंसेशन, ये भी एक सेंसेशन का, ये भी सेंसेशन पे बेस्ड है, ठीक है, जब वो लगता है ऐसा। अब हम बात करते हैं इमेजिनेशन के बारे में कि भाई इमेजिनेशन क्या है। तो इमेजिनेशन वही है कि आप किस, यहाँ इमेजिनेशन बताओ किस चीज़ का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है, इमेजिनेशन में आई का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है ना। आप लोग इससे सोचते हो कि क्या आपके थॉट्स हैं, क्या आपकी एक्सपेक्टेशन है, क्या लेवल है आपकी सेल्फ की, तो वो इमेजिनेशन के अंदर आती है। तो यहाँ पर बोला भी गया है दोस्तों, द एक्टिविटीज़ ऑफ डिज़ायर, डिज़ायर की एक्टिविटी हो गई, थॉट की एक्टिविटी हो गई, एक्सपेक्टेशंस हो गए दोस्तों आपके, एट द लेवल ऑफ सेल्फ, सेल्फ के लेवल पर, ठीक है, आर कलेक्टिवली कॉल्ड एंड इमेजिनेशन। इनको एक साथ अगर आप लोग कलेक्ट करोगे तो इमेजिनेशन बनता है। तो यहाँ पर इमेजिनेशन की डेफिनेशन इन्होंने यही दे दी कि इमेजिनेशन के अंदर आपके डिज़ायर भी आ जाएंगे, आपके थॉट्स भी आ जाएंगे, और आपकी एक्सपेक्टेशंस भी आ जाएंगी। इन तीनों को आप जब कलेक्ट करोगे, ऐड करोगे, तब आपकी इमेजिनेशन बनती है। कहीं ना कहीं आप लोग सोचते हो कि भाई मेरे को ये पाना है, ये डिज़ायर आपके अंदर है ना, तो आपके थॉट के थ्रू ही तो ये सब होता है, तो वही सब चीज़ है। फिर अगर मैं इसमें बात करूं दोस्तों, वी ऑल इमेजिन, हम लोग सब सोचते हैं, एंड द मोस्ट ऑफ आवर एक्टिविटीज इन द सेल्फ टुडे वी कैन मोस्टली क्लब्ड इनटू इमेजिनेशन। आजकल आप लोग देख पा रहे हो ज़्यादातर सब लोग इमेजिनेशन में ही जीते हैं कि भाई मैं ये अचीव कर लूँगा, ऐसा कर लूँगा, वो कर लूँगा, कोई ज़्यादा मेहनत करना नहीं चाहता है। तो दोस्तों ऐसा ना करें, आप अगर कुछ अचीव करना चाहते हो तो उसको सोचते ही ना रहें, करने की कोशिश ज़रूर करें, स्टार्ट तो करें एटलीस्ट, है ना। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, द एक्टिविटी ऑफ इमेजिनेशन आई इज कंटिन्यूस। ये एक्टिविटी इमेजिनेशन की क्या है, कंटिन्यूस है।
नॉट टेम्पररी, टेम्पररी तो है ही नहीं दोस्तों, क्योंकि सोच तो हर कोई सोचता ही है, इमेजिनेशन तो हर कोई करता है। ठीक है, जब कोई कंपनी बनानी है तो भी हम लोग पहले फोरकास्ट वगैरह करते हैं ना, तो वो भी इमेजिनेशन की बेस पर ही है। द पावर में चेंज बट द एक्टिविटी इज कंटिन्यूस, पावर चेंज हो सकती है लेकिन एक्टिविटी ये हमेशा रहेगी। द एक्ट, क्योंकि सोचने की क्षमता कम हो सकती है लेकिन सोचोगे तो जरूर। द ऑब्जेक्ट ऑफ द टेस्ट may change but the activity of selecting tasting is continuous। ठीक है, also what we analyze may keeping change, the activity analysis is continuous। यहाँ बोला गया है वी मेक चॉइस विद एक्सटर्नल वर्ल्ड बेस्ड ऑन इमेजिनेशन टुडे। ठीक है, ये ऑलरेडी आपको समझ आ गए होंगे। अब हम बात करते हैं हारमोनी इन आई मीन अंडरस्टैंडिंग करेक्टराइज्ड एक्टिविटीज आई एक्सप्लेन, यानी कि देखो आई के क्या, हारमोनी के साथ आई का क्या मीन है, आप लोग क्या समझते हो सेल्फ, है ना। तो ये ऑलरेडी क्वेश्चन मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि भाई आई और सेल्फ में क्या, मतलब इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं सेल्फ की, है जिसको हम लोग आई बोल देते हैं। तो अगर मैं दोबारा डिस्कशन करूँ तो यहाँ पर बोला गया है दोस्तों, सेल्फ एक्चुअली पीपल एम्ब्रेस द अननोन एंड एम्बिशियस, दे एक्सेप्ट देमसेल्फ टुगेदर विद ऑल देयर फ्लॉज। देखो हम लोग आई हैं, हम लोग सेल्फ है, हमारे अंदर फ्लॉज भी होते हैं, कुछ अच्छी बातें भी होती हैं, कुछ कमियां भी होती हैं, लेकिन हम हमेशा एक्सेप्ट करते हैं अपने आप को। ठीक है, दे डू नॉट सीक टू शॉक और डिस्टर्ब, दे आर मोटिवेटेड बाय ग्रोथ नॉट बाय सेटिस्फेक्शन ऑफ नीड्स। है ना, मोटिवेटेड रहते हैं किससे, ग्रोथ होती रहती है, ना कि सेटिस्फेक्शन जो कि उन्हें चाहिए उससे नहीं। ठीक है, सेल्फ एक्चुअली पीपल है पर्पस, और यहाँ बोला गया दोस्तों दे आर डीप रिलेशनशिप विद अ फ्यू बट आल्सो इन आइडेंटिफिकेशन एंड अफेक्शन टुवार्ड द एंटायर ह्यूमन रेस। यहाँ बोला गया है कि उनके डीप रिलेशनशिप सेल्फ के कुछ लोगों के साथ ही होते हैं दोस्तों, लेकिन अगर मैं फील की बात करूँ, है ना, आइडेंटिफिकेशन और अफेक्शन की बात करूँ, तो जो ह्यूमन की रेस में सब लोग हैं दोस्तों, सबके साथ रहता है उनका। डेस्पाइट ऑल दिस सेल्फ एक्चुअलाइज्ड पीपल आर नॉट परफेक्ट। ठीक है, सेल्फ के से हमें पता चलता है कि हम लोग पीपल जो है परफेक्ट नहीं है, अगर हम उसको अच्छी तरीके से देखें तो एक्टिविटी ऑफ आई के बारे में बात करते हैं, तो एक्टिविटी ऑफ आई के बारे में अभी ऊपर ही आपने देखा था, यहाँ पर पावर आता है, डिजायर आता है, थॉट आते हैं, एक्सपेक्टेशंस आते हैं, एक्टिविटीज इमेजिंग, है ना, एनालाइजिंग, सिलेक्टिंग, टेस्टिंग, तो ये सब क्या है दोस्तों, आपकी आई के और सेल्फ की एक्टिविटीज हो गई। ठीक है, बॉडी की आपको पता ही है, अभी मैंने आपको बताए थे बॉडी के बारे में किस तरीके से काम करता है ये। ठीक है, फिर भी हम लोग पढ़ लेते हैं, एक काम करते हैं थोड़ा सा, यहाँ बॉडी के बारे में दे रखा है द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सेल्फ टू द बॉडी इज द बोथ वे, दोनों तरीके से इंफॉर्मेशन का फ्लो हो सकता है सेल्फ टू द बॉडी। बेसिकली देयर आर टू पॉसिबल फ्लो ऑफ दीज एक्टिविटीज एंड बोथ ऑफ देम कीप टॉकिंग प्लेस कॉन्स्टेंटली। दो पॉसिबल फ्लो हैं, है ना, और दोनों ही कॉन्स्टेंटली क्या होते जा रहे हैं, ले जा रहे हैं, या फिर काम अभी तक चल ही रहा है दोनों से। फर्स्ट की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास क्या है, जो हमारा फ्लो है दोस्तों कैसा है, द फर्स्ट काइंड ऑफ फ्लो इज फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी टू द इनसाइड सेल्फ, बाहर से इंफॉर्मेशन आपके अंदर आ रही है, एक ऐसा फ्लो है। दूसरा फ्लो क्या है, इनसाइड से बाहर बॉडी की तरफ जा रही है, आपके अंदर से। अब इसके अंदर हो क्या रहा है, देखो पहले हम आउटसाइड के बारे में बात करते हैं कि बाहर से हमारे अंदर किस तरीके से फ्लो हो रहा है ना। तो इन दिस काइंड ऑफ फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन का फ्लो, द सेल्फ रिसीव सेंसेशन, हम लोग क्या करते हैं, एक सेंसेशन रिसीव होती है हमारे अंदर, है ना, कहाँ से, बॉडी से सेंसेशन रिसीव होती हैं, एंड दिस इज ए एक्सपीरियंस इन सेल्फ, और फील किसको होती है, आई को, यानी कि बॉडी को अगर तुम किसी से टच करोगे तो फीलिंग आपके अंदर आएगी, लेकिन टच किस पे हो रहा है, बॉडी को टच हो रहा है ना वो चीज़, तो वो चीज़ है। तो दोस्तों ये क्या हो गया, थॉट फ्रॉम सेल्फ एंड डिजायर आर सेट। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, वी सी हाउस बाय आवर आइज, हम एक घर को देखते हैं अपनी आंखों से, देन वी स्टार्ट थिंकिंग अबाउट द हॉर्स, और फिर हम सोचने लगते हैं किसके बारे में, हाउस के बारे में, एंड स्लोली फ्रॉम अ मेज स्टार्ट इमेज दैट लिविंग इन सच अ हाउस वेल enabled us to lead a good life। ठीक है, thus the desire to buy the house become a part of us। तो इसीलिए
तो यहाँ बोला दोस्तों यही क्या है कि हम अपनी आंखों से एक घर को देखते हैं। जब उस घर को देखते हैं हम लोग, तो हम लोग सोचने लगते हैं उसके बारे में, ठीक है, हाउस के बारे में सोचने लगते हैं। और धीरे धीरे एक इमेज हमारे अंदर फॉर्म हो जाती है कि हम किस तरीके से इस हाउस के अंदर रहेंगे और अपने अच्छा जीवन व्यतीत करेंगे। तो इससे क्या पता चलता है, जो डिजायर है हमारा, जो हाउस खरीदने का, वो पार्ट हो गया क्या, हमारी लाइफ का, हमारे एक का पार्ट हो गया कि भाई ऐसा ऐसा हमारा पार्ट हो गया। ठीक है, तो वो यहाँ पर बताया गया। दूसरी क्या होती है, अपने अंदर से बाहर की तरफ इंफॉर्मेशन फ्लो होती है। तो यहाँ पर वी हैव अ डिजायर टू लीड अ गुड लाइफ, अगर हमारे अंदर कोई डिजायर है कि अपनी लाइफ, अपनी जीवन अच्छी तरीके से व्यतीत करना है ना, बाय लिविंग इन डेट हाउस, उस हाउस में रहने के लिए। सो वी स्टार्ट टू थिंक अबाउट इट एंड स्टार्ट एनालाइजिंग हाउ कैन वी अचीव इट। फिर उसके क्या होगा कि हम लोग सोचने लगेंगे कि भाई हम किस तरीके से उसमें रहना है और किसको अचीव किस तरीके से करना है। वी एनालाइजिंग द कॉस्ट, कॉस्ट की एनालाइजिंग करने लगेंगे। आवर करेंट बॉइंग कैपेसिटी, है ना, हमारी कैपेसिटी कितनी, कितना महंगा हम लोग खरीद सकते हैं। वेरियस अदर थिंग, और भी बहुत सारी थिंग होती हैं। फाइनली वी मेक द सिलेक्टिंग द कस्टमाइजिंग इट आवर लाइक टर्म एंड कलर वॉल्स, कैसे दीवारों के कलर क्या होगा, फर्नीचर कैसी होंगी। हेयर द फ्लो फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, और यहाँ पर जो फ्लो हुआ अंदर से बाहर की तरफ। देखो पहले तो हमने घर को देख लिया, तो बाहर से अंदर हमारे अंदर एक थिंकिंग डेवलप हो गई कि भाई घर ऐसा हम अच्छा जीवन जिएंगे, इसमें ऐसा कुछ। तो ये बाहर से अंदर इन्फॉर्मेशन फ्लो हुई। जबकि अब हम सोच रहे हैं अंदर से कि भाई इस घर के अंदर दीवार का पेंट कलर ऐसा होगा, हॉर्सेस जो इसकी फर्नीचर होंगे वो इसका इस्तेमाल करेंगे, हम लोग ऐसा घर बनाएंगे हम लोग। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन अंदर से बाहर की तरफ जाने लगी, उस हिसाब से हम लोग, हमारा घर बनने लगा। अगर मैं कंक्लूड करूँ इन दोनों को, तो यहाँ बोला गया है इमेजिनेशन है वही डिजायर, थॉट और एक्सपेक्टेशन से मिलकर ही बनते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल सी बातें थी, आप लोग पढ़ सकते हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारे पास है, हाउ रिकॉग्नाइजिंग एंड फुलफिलिंग अन सेल्फ डिपेंड अपॉन नोइंग और एज्यूमिंग। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को आप लोग खुद करना, मैं आपको दिखा देता हूँ, बहुत सिंपल सा है। देखो किस तरीके से हम लोग अज्यूम करते हैं, फिर किस तरीके से हम लोग रिकॉग्नाइज करते हैं दोस्तों। ठीक है, फिर फुलफिल किस तरीके से हम लोग करते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग पढ़ सकते हो, इसीलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखो ये अच्छा क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द एक्टिविटीज ऑफ रियलाइजेशन एंड अंडरस्टैंडिंग, हाउ डू वी हाउ डू दे लीड टू हार्मनी इन द एक्टिविटी ऑफ आई। यहाँ बोला गया है जो एक्टिविटी है दोस्तों रियलाइजेशन की, है ना, और अंडरस्टैंडिंग की, वो किस तरीके से हारमोनी से, क्या है, एक्टिविटी इन आई किस तरीके से लीड करती है हारमोनी को, बेसिकली ये बोला गया है। देखो रियलाइजेशन कब होता है, जब हम किसी चीज को रियलिटी, किसी चीज की रियलिटी एज इट देख लेते हैं, तब वो हमारे लिए रियलाइजेशन हो गया। यहाँ पर वही बोला गया है, जो रियलाइजेशन है दोस्तों, इज टू एबल टू सी द रियलिटी एज इट है ना, जैसी कोई भी चीज है उसकी जो रियल में जैसा है, उसको हम एज इट इज देख लें, तो वो हमारा रियलाइजेशन हो गया। यहाँ और भी कुछ बोला गया है, इन ए रियलाइजेशन वी गेट द आंसर टू वाट इट रियलिटी। हाँ, रियलाइजेशन में क्या होता है दोस्तों, जो रियलिटी में है उसका आंसर, कोई भी क्वेश्चन हमारा उसका आंसर रियलिटी में है, वो हमें मिल जाना। दिस फॉर ईच वन ऑफ अस ट्रांसलेट इनटू द आंसर व्हाट टू डू, उसके बाद क्या करना है, व्हाई टू डू, क्यों करना है। व्हेन वी सेपरेट ऑन बेसिस ऑफ रियलाइजेशन, जब हम ऐसा कुछ सेपरेट करते हैं रियलाइजेशन के बेस पे, एंड गेन अंडरस्टैंडिंग अकॉर्डिंग टू द रियलाइजेशन, देन इट गिव डेफिनिट डिफाइनेट्स एंड सर्टेन मेक अस सेल्फ ऑर्गेनाइज। अगर हमको रियलिटी की बेस पे हम लोग को समझ आ जाए दोस्तों कि क्या करना है हमको, व्हाट टू डू, वाई टू डू, क्यों करना है दोस्तों, है ना, व्हाट इज रियलिटी, असल में रियलिटी है क्या, और हम इसको अलग करते रहें, सेपरेट करते रहें, तो कहीं ना कहीं हम अपने आप को सेल्फ ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। अब हम बात करें अंडरस्टैंडिंग की बेसिस पे, तो देखो अंडरस्टैंडिंग आपको पता है ऑलरेडी, कि अंडरस्टैंडिंग मीन्स टू एबल टू अंडरस्टैंड द सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन इन ऑल एंटिटीज, नेचर, एग्जिस्टेंस एंड देयर इंटरकनेक्टेड ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ बोला गया है अंडरस्टैंडिंग का मतलब यही है कि आप किस तरीके से अपने आप को एबल बनाते हो दोस्तों, कि आप लोग समझ सकें कि आपका एग्जिस्टेंस क्यों है, आप इस धरती पे क्यों आए, है ना, नेचर के साथ क्या आपका एग्जिस्टेंस है,
वही अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए दोस्तों। वी आर एबल टू सी द हारमोनियस इंटरकनेक्शनेस एट ऑल लेवल ऑफ आवर लिविंग, जो हम रहते हैं उसके हर लेवल पे, जो मैं लेवल पहले बता रखे हैं आपको ऑलरेडी, ठीक है। अंडरस्टैंड प्ले अ इम्पोर्टेंट रोल इन डिज़ायर मेकिंग, ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें, डिज़ायर मेकिंग में, कि आप क्या एक है ना, क्या डिसीजन लेना चाहते हो दोस्तों आप उसमें। अगर आपको सही डिसीजन, अगर जैसे आपको कोई बाइक वगैरह खरीदनी है दोस्तों, ठीक है, अगर बाइक खरीदनी है तो उसके बारे में थोड़ी बहुत आपको अंडरस्टैंडिंग है और थोड़ी बहुत जानकारी है, तो आप इजीली डिसीजन ले सकते हो कि आपको कौन सी बाइक खरीदनी है। तो उसी तरीके से अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। when we do uh, when we do have the right understanding, our desire keeps shifting, and this indefinite is reflected in our thoughts, selection we make, and finally in our behavior and work। यहाँ बोला गया है, अगर हमारे पास दोस्तों राइट अंडरस्टैंडिंग है ही नहीं, तो हमारा जो डिज़ायर है शिफ्ट हो सकता है, हम लोग उसको नहीं पा पाएंगे, क्योंकि भैया हमें समझ ही नहीं है कि किस तरीके से उसको पाना है, ठीक है। कहीं ना कहीं डेफिनेटनेस नहीं रहेगी, डिफाइनेटनेस, है ना। यानी कि पहले क्या है, हमारे पास डिज़ायर था, हम उसको अचीव करने के लिए हमारे पास अंडरस्टैंडिंग भी थी, हमको पता था कि किस तरीके से हम लोग उस डिज़ायर को अचीव कर सकते हैं, ठीक है। किस तरीके से हम लोग अपनी नई बाइक खरीद सकते हैं, उसके बारे में अच्छी खासी जानकारी है हमको हमारे पास। तो कहीं न कहीं डेफ़िनेट था हम कर लेंगे वो काम को। जब हमके हमारे पास राइट अंडरस्टैंडिंग है ही नहीं दोस्तों, तो हम हमारा जो डिज़ायर है वो शिफ्ट भी हो सकता है ना? और ये इसका रिफ्लेक्टेड कहाँ पड़ेगा? आपके थॉट के ऊपर, है ना? सिलेक्शन वी मेक, जो हमने सिलेक्शन किया, फाइनली इन आवर बिहेवियर एंड वर्क, और लास्ट में दोस्तों हमारा बिहेवियर कैसा है और हमारे वर्क पर कहीं न कहीं फ़र्क पड़ेगा। ऑन द अदर हैंड व्हेन आवर अंडरस्टैंडिंग इज बेस्ड ऑन रियलाइजेशन, और अगर हम दूसरी तरफ बात करें, हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है दोस्तों, अगर वो रियलाइजेशन के बेस्ड पर है, वी यूज दिस अंडरस्टैंडिंग इन डिज़ायर मेकिंग, तो हम इसकी अंडरस्टैंडिंग कोई भी डिसीजन लेना है वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। देन आवर डिज़ायर विल बी करेक्ट, और हमारा जो डिज़ायर है वो भी सही होगा, और उसके जो थॉट्स हैं, सिलेक्शन है, अकॉर्डिंग टू द अंडरस्टैंडिंग, और अंडरस्टैंडिंग के बेस पर ही हम लोग ये सब कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हमारी यूनिट 3 कंप्लीट होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, हेल्पफुल लगी हो, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।